नमस्कार, मी उदय कुमार शिरोडकर. सर्वात सबसे पहले मैं वतन परस्त के इन्हीं सब कार्यकर्ताओं को और टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. जब मैंने इस बात सुनी, तो मुझे लगा कि अ, अगर इतना काम अच्छा चल रहा है, तो क्यों ना मैं इनके साथ थोड़ा बहुत मेरा भी योगदान दूँ. अ, पिक्चर आने के बाद बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ रहे हैं और ये बूंद-बूंद से ही सागर बनने वाला है. किसी एक का काम नहीं है. एक उदय कुमार शिरोडकर होने से कुछ नहीं होने वाला है. दुनिया पूरे देश भर आज मेरा रवैया बहुत ज़रूरी है. लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि ये क्या तरीका हुआ, ये पढ़ा-लिखा है या नहीं है, ये किस तरीके से गुंडों जैसा पेश आता है. मैंने जब सामने वाले अगर गुंड हो लोग हो और उनके सामने अगर मैं हाथ जोड़ के अगर तैयार खड़ा रहूँगा, तो सालों साल जो बीएमसी पे जो छा रहे हैं, बीएमसी को जो तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, वही आगे भी हो जाता था. और इसीलिए मुझे जबरन थोड़ी मेरी सोच बदलनी पड़ी. अगर आप लोग भाई हो, तो आपका बड़ा भाई मैं हूँ. लोगों ने बहुत सारे बात की, तो मैंने बोला हाँ, आप तो गुंडे जैसा काम करते हो. बोला हाँ, मैं तो व्हाइट कॉलर गुंडा हूँ. लेकिन मेरी सोच ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई है, ना कि मेरे घर में आपको डरा धमका के पैसा लेके मेरा घर भरना है. ना मैंने कभी किसी की चाय पी, ना किसी से रिश्वत ली, ना कोई महापालिका का नुकसान होने जैसे प्रपोजल्स मैंने होने नहीं दिए. पूरा मेरा महापालिका का स्टाफ उसके लिए विटनेस है. आज हम लोगों के बारे में अगर कोई साहब कैसा है, वो अगर कौन कह सकता है गारंटेडली, तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं. आज मेरे बारे में एक भी ऐसा बंदा कोई खड़ा होकर नहीं कहेगा कि इसने मुझे कभी ठगा है, लूटा है, या महापालिका के काम में कुछ एडजस्टमेंट की है जिससे क्वालिटी महापालिका को बहुत खराब मिली है या उससे कुछ दुर्घटनाएं हुई है. तो इसका सबका श्रेय मैं देना चाहता हूँ मेरी माँ और मेरे पिताजी को. बहुत गरीबी से हम ऊपर आए, चाल में रहते थे. लेकिन मेरी माँ की सोच थी, जिस दिन मैंने जबान से बेशब्द उच्चार बोला. हमारे बेलगाम में बे कॉमन है, काय बे, ऐसा बे वगैरह, दिस इज कॉमन वर्ड. उसी दिन एक जोर की थप्पड़ मुंह पे पड़ी. तो उसके बाद में हम लोगों ने सोच समझ के बात करना शुरू कर दिए. और सबसे बड़ी बात है, मैं मेरे लेबर से भी बहुत रिस्पेक्ट से बात करता हूँ. मैं किसी से आरे तुरे करता रही हूँ, आओ जाओ ही बात करता हूँ, क्योंकि एवरीबडी इज रिस्पेक्टेबल. तो ये सीख मुझे मेरी माँ से मिली. और ये जो डेयरिंग आ गया, ये जो सब बाद में इतना सारा मेरी जो जर्नी है, उसमें हर हालत में मैंने फेस किया. उसकी वजह वही है, मेरी बाप, मेरे डैडी है, मेरी माँ है. क्योंकि रफ एंड टफ हमको बनाया गया. लेकिन गलत के अगेंस्ट आवाज उठाने का उतना ही हिम्मत दे दिया. सच की साथ देने के लिए तैयार किया. मेरी माँ का एक डायलॉग था जो मराठी में है. वो बोलती थी, पुत्र व्हावा ऐसा गुंडा ज्याचा तिन्ही लोकी झेंडा. आज वो नहीं है देखने के लिए, लेकिन उसकी जो सोच थी, वो मैंने आज सही कर दी है. मैं जिस चाल से आता हूँ, वहाँ 10वीं तक भी कोई पढ़े लिखे नहीं है. 10वीं नापास भी नहीं है कोई. तो ऐसे माहौल में मैं इंजीनियर बन गया हूँ. मेरा एक भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया. तो ये सब क्रेडिट मेरी माँ को जाता है. 10 बाय 8 का रूम था हमारा. उसमें मेहमान लोगों की रोज आने जाने लगे रहते थे. तो ऐसे इसमें से हम लोग निकले. लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे चाल में जो बाकी वो लोग थे, वो बहुत अच्छे लोग थे. हमें कभी जगह की कमी नहीं पड़ी या खाने पीने की कमी नहीं पड़ी. किसी के भी घर में जाके मैं कभी भी खा सकता था, कभी भी सो सकता था. ये एक वातावरण था. वो वातावरण ने हम लोगों को एक अपनापन लोगों के प्रति ये करने के लिए तैयार किया. और इंसानियत क्या है, वो इंसानियत का लेसन वहीं से शुरुआत हो गया. और ये मुझे जो सीख थी,
वो मेरी जिंदगी भर मुझे आज तक काम आ रही है। तो सर एक्चुअली आपने जो मुंबई, जो मेन मुंबई है, जो साइन के आगे से स्टार्ट होती है कब परेड तक जाती है, वहां पर आपके टाइम पे आपने काफी ज्यादा, लोगों का ऐसा बोलना है नेगेटिव कमेंट में, तोड़ फोड़ की। तो आपने कोई लीगल प्रॉपर्टी को हटाया या फिर इलीगल ही हटाया? नहीं, बेसिकली कैसा है कि जहां तक बी वार्ड और सी वार्ड का सवाल है, बहुत रेयर लीगली अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज है। जो बिल्डिंग मैंने तोड़ी 11 माले की, उसने ना प्लिंथ डाली थी ना कुछ डाला था। उन्होंने सिर्फ अपना एक कोबाल आदि का एक स्ट्रक्चर आता है, वो स्ट्रक्चर पे उसने बिल्डिंग खड़ी की थी। और वो ऐसी जगह पे खड़ी की थी कि रेलवे की जो ट्रैक थी, जिसका कंपाउंड वॉल था, वो कंपाउंड वॉल के ऊपर उसने वो 11 माले की बिल्डिंग तैयार की थी। अभी ऊपर से अगर कोई एक बर्तन भी नीचे गिरेगा तो भी जो हर 30 सेकंड को एक लोकल नीचे से गुजरती है, हार्बर हो या सेंट्रल हो। बड़ा एक्सीडेंट होने के बहुत सारे चांसेस थे। 11 माले की बिल्डिंग, 11 लोग मर जाते। हाँ, तो शायद बड़ा से बड़ा एक्सीडेंट हो जाता था मुंबई कर, कम से कम जितने ट्रैवल कर रहे हैं लोकल में उतने सब के सब अपघातग्रस्त हो जाते थे। हो सकता, और ये तोड़ने का हिम्मत किसी को नहीं थी। जो मेरा बंदा जिसको वहां पे अपॉइंट कर दिया गया था, तो मैं आने से पहले ही भाग गया था और जिम्मेदारी झटक के वो चुप के बैठा था। तो मुझे उसके जगह पे आके काम करना है, लेकिन मैं कर नहीं सकता हूँ। तो मैंने किसी और को, जो उसके नीचे वाला था, उसका ऑर्डर निकाला पहले ही दिन, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। वो जाके खिड़की में खड़ा हो गया। उसने बोला मैं इधर से जम कर मरना पड़ा बेहतर समझता हूँ, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा। उसको मैंने समझाया, आज तक तुम्हें जो साहब देते होंगे, वो पीछे रहते होंगे, ऑफिस में बैठ के तुझे ऑर्डर देते होंगे, मैं तुझे गारंटी देता हूँ, anybody will not be in front of me. I will be the front face. और जो भी करूंगा मैं खुद करूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, ना पुलिस की जरूरत है, रेलवे की जरूरत है, ना किसी की जरूरत है। मैं बोला मेरे दम पे सब भी करूंगा। तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, लेकिन उसको मैंने एक प्रॉमिस किया कि अगर तू ये काम शुरू करके देता है तो 3 महीने के बाद में मैं तुझे यहाँ से ट्रांसफर अच्छी जगह पे कर दूंगा। उसने शुरू करके दिया। आई एम प्राउड ऑफ हिम एंड आई गॉट दैट हिम ट्रांसफर। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था वैसे मैंने प्रॉमिस पूरा किया। मेरी एक पहचान है मुंबई में, जो मैं बोलता हूँ करता हूँ, चाहे कुछ भी मुझे तो तकलीफ उठाना पड़े। लेकिन लोगों के बीच में अभी तो ये बात फैल गई है, लोगों को मालूम है, ये चाहता है तो करता है, क्योंकि मेरा इंटेंशन बहुत क्लियर रहता है। कोई लोग तो जात पात के नाम पे मुझे ब्लेम करते हैं। मैं उन सबको कहना चाहता हूँ, मेरा जो बी और सी वार्ड है, वो वार्ड में मेरे जो रहने वाले लोग हैं, रेसिडेंट्स है, वो ऑल सब किसी ना किसी जात वाले ही है। जो लगता है तुमको कि मैं तुम्हारे जात के ऊपर ज्यादातर कर रहा हूँ, धर्म कर रहे हो। हाँ, तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेरी प्रायोरिटी थी कि मेरी माँ बहन जो उधर ऊपर रहती है, जो अंदर रहती है, उनके इमरजेंसी में, उनके घर तक इमरजेंसी में एम्बुलेंस पहुंचे, फायर ब्रिगेड पहुंचे। दैट वाज माय सिंपल नीड। और दूसरी बात, जब मोहम्मद अली रोड से मैं गुजरता था तो सब स्कूल से बच्चों को लाते हुए सब माए अपने बच्चों को लेके रास्ते से चल गुजरते थे। और यहाँ पूरा फुटपाथ और उसके आगे 4 या 5 फुट खा चुके थे लोग, हॉकर्स। कोई मरे कोई जेल, को कुछ पड़ा नहीं था, उन्होंने पूरे बस स्टॉप खाए थे। तो लोगों को थोड़ा ऐसा लगता है कि ठीक है, वो खड़े थे, उनको प्यार से समझा सकते थे, उनको आप थोड़ा नोटिस देकर कर सकते थे। अगर ये पॉसिबल होता तो मेरे आने तक ये सब इतना, हाँ, ऐसा होने का जरूरत ही नहीं था। वहां सबसे बड़ी बात थी आप क्या तरीके से काम करते हो। अगर मैं प्यार से समझाने जाऊं तो कोई वहां से हटता नहीं था। तो मैंने जो तरीका अपनाया वो अलग तरीका अपनाया, जिसके लिए लोगों का बहुत सारा ऑब्जेक्शन है, लेकिन मुझे उसके लिए कोई भी ये नहीं है, गिलवा नहीं है, शिकवा नहीं है। क्योंकि ये जो इंक्रोचर्स थे, ये जो हॉकर्स थे, दे आर ऑल आउटसाइडर्स। और मैं जिनके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, वो सब बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं। वो जो मेरे वर्कर्स है, मेरे वार्ड के लोग हैं, वो
जिनके लिए मेरा उत्तरदायित्व है कि जिनकी सिक्योरिटी देखना है, जिनकी सुरक्षा देखना है, जिनकी जान माल की रक्षा करना है, फॉर दैट आई एम देयर। यस यस। तो जैसे जैसे यानी मेरी सोच जैसे लोगों को समझ में आने लगी कि हमारे पास एक 4 टाइम काउंसलर थी, वकारुन्निसा आपा बोलते थे हम उसे। उसने पहले 4 महीने में मुझे बैठने नहीं दिया। उसने इतना कमेंट्स किया प्रभाग समिति में, बैठता है कैसा, पेन कैसा घुमाते रहता है, दिखता नहीं, किसी को ये करता नहीं, कैसा अनाड़ी वार्ड ऑफिसर हमारे पास ला के रखा है, कोई पढ़ा लिखा वार्ड ऑफिसर हमको दे दो वगैरह। 4 महीना चला, मैंने भी सह लिया, मैंने भी अभी शी इज अ ट्रस्टी नाउ। और उसने तो 4 बार का बीएमसी देखा है, तो मैंने कभी उनसे कुछ उसके लिए कुछ शिकवा गिला नहीं किया। और मुझे पता था कि ये तो वक्त उसको समझा देगा। और एक 4 महीने के बाद में उसको मेरा तरीका, मेरा वर्किंग स्टाइल, मेरा लोगों के खिलाफ जो प्रेम है, जो गलत करते हैं उनके खिलाफ गुस्सा है, जो गुस्सा में जो तरीके से उतारता हूँ और उनको वहां से हटा देता हूँ, वो सब उसने देखा। तो वो शी वॉज माई फर्स्ट फैन। मुझे सिंगम नाम दिया, मेरे आपा ने दिया। दुख की बात है वो बाद में इलेक्शन में खड़ी हुई, लेकिन इलेक्शन पे गिरने के बाद में वो अमेरिका गई थी और अमेरिका से वापस आ गई और हिंदुजा में गुजर गई। लेकिन बहुत अच्छा लगा जब वो दुनिया छोड़ के जा रही थी। उसने अपने जमाई से बोला, सुनीता साहब से भाई से बात करना मिलना रह गया। दिस वर हर लास्ट वर्ड्स। बाद में मैं उनके घर पे गया, उनके हस्बैंड से मिला, लेकिन लोगों में परिवर्तन हो गए। मेरी सोच, और मैं किसी गरीब को मैंने गरीब है बोल के लूटा नहीं, सताया नहीं, या श्रीमंत है बोल के सताया नहीं, कोई जात देख के मैंने सताया नहीं। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। क्योंकि मेरी जो कुर्सी है वो कुर्सी जात पात देखती नहीं, अमीर गरीब देखती नहीं, सिर्फ इतना ही देखती है कि हमारा बहुत फुल प्रूफ एमएमसी एक्ट है 1888 का। एक्ट में इतना सुंदर प्राविधान है कि अगर हर एक को एक्ट को फॉलो करे तो मुंबई तो जन्नत हो जाएगी, इतना मैं श्योर चल रहा हूँ। लेकिन बदकिस्मती से जितने लोग बीएमसी में लग रहे हैं, आ रहे हैं, उच्च शिक्षित लोग हैं, लेकिन उन्होंने शायद ही उसमें का एक आधा लाइन पढ़ा होगा। और मुझे डाउट है। मैं उन सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कार्रवाई करने जा रहे हो, कुछ करने जा रहे हो, तो आप कानून पढ़ो, जो एमएमसी एक्ट आपको पावर्स देता है वो पढ़ो। क्योंकि मैंने जितना किया उसमें मेरे खिलाफ कोई भी कोर्ट मैटर नहीं हुआ, किसी ने भी मुझे कभी उसके बारे में जिम्मेदार नहीं ठहराया। क्योंकि तुमको पता था कि मैं कानून के दायरे में रह के काम कर रहा हूँ। मैं जो भी कर रहा हूँ वो मेरे वार्ड के लोगों के भलाई के लिए कर रहा हूँ।